बुजुर्ग, घर का बूढ़े से बूढ़ा आदमी कोई भी सामान उसको बाहर फेंकता ही नहीं है। एक चिंदी भी मिली ना तो उसको संभाल के रख देगा, एक ऊन का टुकड़ा मिला ना उसको संभाल के रख देगा, एक चाबी मिली ना उसको संभाल के रख देगा, एक झाड़ू मिली उसको संभाल के रख देगा, कोई सामान मिला उसको संभाल के रख देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। और उसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाल के रखा, और बहू सुबह से झाड़ू ढूंढ रही है, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही। इतने में सास बोली नहीं मिल रही, जान दे मैंने वो वहां संभाल के रखी, एक झाड़ू उठा ले और लगा ही दे यहां से वहां तक। और बहू ने तुरंत झाड़ू उठाई और उठा के लगा के फिर पटक के चली गई। सास ने फिर संभाल के रखी, इसको मालूम है काम निकालेगी और इसके बाद पटक देगी। पर सास, ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा, और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है, कभी अंत समय में काम आ सकता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फालतू पड़ा हुआ सामान एक दिन काम में आ जाता। राम जी जय हो आपकी। फालतू पड़ा सामान भी एक दिन काम आ जाता है, फालतू पड़ा हुआ सामान भी एक दिन प्रयोग में लिया जा सकता। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम शिव जी पे जल चढ़ाना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है, ये तो लोग जो फ्री हैं बस वही कथा में जाकर बैठते हैं। हम कहते हैं एक दिन यही भजन, यही कीर्तन, यही मंत्र, यही साधना, यही स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे। हॉस्पिटल में अकेले आईसीयू में वेंटिलेटर पर जब पड़े होगे, या मृत्यु की सैया पर तुम्हारे शरीर मृत्यु की सैया की ओर जब जाएगा, अंतिम क्षण की ओर जब जाएगा, तब अंत समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे। तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। कहे दुनिया के लोग कि ये फालतू है, होने दो। कोई तुमसे कहेगा कि दिन भर फालतू बैठी रह के तू, जब देखो जब टीवी चालू करे और शिव पुराण की कथा सुनती रहे, क्या फालतू है क्या दिन भर तू? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर वो शिव पुराण की कथा, बस 1 बजे आई नहीं, टीवी खोल के बैठी नहीं, रात को भी सोते सोते मोबाइल पे शिव पुराण की कथा। कहीं फालतू है क्या तू? कोई कामकाज नहीं है क्या तेरे पास में? तो इतने में तुम भी कह सकती हो, बताओ कौन सा काम करूं? छोरा छोरी स्कूल चले गए, सबका टिफिन बना दिया, झाड़ू लगा दी, बर्तन मांज दिया, सारा काम कर दिया। अब दिन में अगर सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, 24 घंटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, 24 घंटा ये शरीर पूरा तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा मैं भगवान का भजन करती हूं, उसके लिए। और जिसको 24 घंटा शरीर दिया, 24 घंटे
परिवार वालों को शरीर दिया 24 घंटे, परिवार वालों को समय दिया 24 घंटा, परिवार वालों को समय देती रही, झाड़ू बर्तन भांडा सा काम काज बच्चे ये वो दुनिया का काम 24 घंटे करती रही, और भगवान को केवल 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या मंदिर जाने में लगा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा को 5 मिनट दिया, परिवार को 24 घंटा दिया। अब मृत्यु के समय पर अंदाजा लगा कर बैठना, जिनको 24 घंटा दिया वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे, और जिसको 5 मिनट दिया वो मंदिर छोड़कर तेरे कमरे के पास मिलेगा, तेरे पास में खड़ा मिलेगा। वो महामृत्युंजय, वो काल अधिपति महाकाल राजा तेरे नजदीक में खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तुम आजमा कर देखना, आप में से कई माताएं कई भाई ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे साथ जब मेरा दुख का समय आता है तो कोई ना कोई मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो कालाधिपति मेरा महाकाल है, जो समय पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो बस वही आएगा। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का फेरा जग में, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती महाराज, सहजता नहीं हो सकती। एक कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये सब होंगे, मना नहीं होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से, ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है, हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई।
ताले में जंग लग गई। अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुल जाएगा, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे।